जय हिंद साथियों, 2024 का बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए करंट का टॉपिक याद रखना। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इससे आने वाले क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। जब भी मैं आपको एग्जाम का सॉल्यूशन कराऊंगा ना, मैं इस क्लास को आपको जरूर याद दिलाऊंगा। आपको करना कुछ नहीं है, बस ध्यान से बैठिए, ईयरफोन लगाइए और बस सुनते रहिए कि क्या है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लिख रहा होगा। भारत रत्न 2024 आप सभी जानते हो, भारत का सब सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, जो लगातार हर साल तो मिलना कंपलसरी नहीं होता, गैप हो जाता बार बार। इस बार 5 व्यक्तियों, कितने, 5 व्यक्तियों को पुरस्कार मिला है, इसलिए करंट में 100% आपके मिलने वाला है। आइए जरा देखते हैं क्या है टॉपिक, कितने किसको मिला और क्या है उनकी खासियत। चलो जरा आप सभी देखें, फोटो भारत रत्न का है जो दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है, भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार सम्मान है नागरिक सम्मान। इस बार बात करें तो 2024 में 5 व्यक्तियों को मिला है। मैं कुछ बात बता दूं आपको। अब भारत रत्न पाने वालों की टोटल संख्या होगी 53, 53 जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको टोटल क्या मिल चुका है, भारत रत्न मिल चुका है भारत में आज तक। शुरुआत कब हुई? 1954 में देखिए इसकी शुरुआत हुई थी, आप सभी याद रखना। 1954 में पहला भारत रत्न दिया गया था, याद रखना। 1955 से इसकी एक नई बात शुरू हुई कि मरणोपरांत, शुरुआत में जो दिया गया वो जो जीवित थे उनको दिया गया था, लेकिन 55 से ये मरणोपरांत दिया जाने लगा। जो व्यक्ति जिनका देहावसान हो चुका उनको भी दिया गया। आगे आप देखें इसमें होता क्या है, एक पीपल के पत्ते पर ये स्ट्रक्चर होती है, आप याद रखना। एक तरफ अशोक चक्र, एक तरफ आपका क्या होता है भाई, चिन्ह होता है हमारा, ठीक है, राज्य चिन्ह। बात करें किसकी, पहले जो खिलाड़ी थे, मतलब कि खेल जगत में पहले खिलाड़ी जो थे सचिन तेंदुलकर, इनको मिला भारत रत्न। और अगर पूछे विज्ञान जगत में किसको मिला, तो विज्ञान जगत में कौन, सीवी रमन, जिनको पहली बार भारत रत्न मिला था। पहले भारतीय थे जो जिनको विज्ञान के जगत में या विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। आइए जरा उन 5 को देखते हैं जिनको 2024 में भारत रत्न मिला है, क्या है उनकी खासियत और क्यों उन्हें मिला है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले है लाल कृष्ण आडवाणी। आप सभी जानते हो बीजेपी के बहुत ही बड़े नेता रहे, संस्थापकों में से एक है। ठीक है, याद रखना इनका जन्म कहाँ हुआ, 1927 में इनका जन्म कराची में हुआ था, अविभाजित भारत के समय पर। ठीक है, बात करें 1942 में इन्होंने आरएसएस ज्वाइन करी। सबसे बड़ी बात है कि 1980 में जो आज आप बीजेपी पार्टी देखते हैं, जो इस समय सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसके संस्थापकों में रहे हैं ये, तो इंपोर्टेंट वैसे ही होते हैं, है ना। वर्तमान समय की सरकार लगातार 3 बार सरकार इस पार्टी की आई है, तो बीजेपी के संस्थापकों में रहे लालकृष्ण आडवाणी। वहीं बात करें किसकी, 2002 से 2004 तक हमारे 7वें उप प्रधानमंत्री रहे, 2002 से 2004, इनके कार्यकाल से क्वेश्चन आएगा, लिख लेना इस बात को। आगे ध्यान देंगे जरा, 1998 से 2004 जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे ना, उस समय पर ये हमारे गृह मंत्री थे। याद रखें आप, क्या थे, गृह मंत्री। आगे देखोगे आप, 2009 में ये हमारे पीएम के उम्मीदवार बने थे, बीजेपी से पीएम के उम्मीदवार थे। वहीं जीते कौन थे, कांग्रेस पार्टी जीती थी, जहां मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, वहां उनके अपोजिट कौन थे, लालकृष्ण आडवाणी। ठीक है, वहीं बात करें किसकी, 2015 में इनको पद्म विभूषण मिल चुका है और 2024 में इनको क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। आप सभी याद रखें, मोस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पहली हस्ती हैं। दूसरी हस्ती की बात करेंगे तो देखिए ध्यान से, कौन इनका नाम नहीं जानता, सभी नाम जानते हैं। आज जरा इनके बारे में बताता हूं, कितनी महान हस्ती हैं ये, आप देखना, बस ध्यान से सुनते रहिए। देखिए एम एस स्वामीनाथन, आप सब जानते हो, भारत में हरित क्रांति के जनक है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता ही ये है। ठीक है भाई, 1965 और 66 में भारत में हरित क्रांति आई, गेहूं और धान की खेती को लेकर के। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव था। याद रखना आप सभी, इनका जन्म 1925 में कहाँ हुआ था, तमिलनाडु के अंदर। इनके द्वारा प्राप्त पुरस्कार देखिए जरा एक बार ध्यान से। सबसे पहला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जो 1961 में इनको मिला था। वहीं बात करें रेमन मैग्सेसे, जिसको क्या कहते हैं, एशिया का नोबेल कहते हैं, ये इनको कब मिला, 1971 में मिला। अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व आपका विज्ञान जो पुरस्कार है वो इनको 1986 में मिला। पद्म श्री इनको मिला है 1967 में, 1967 में। पद्म भूषण मिला है 1972 में। पद्म विभूषण मिला है 1989 में। और अब आगे बात किसकी, भारत रत्न की, जो मिला इनको 2024 के अंदर। कहने का मतलब तीनों जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है चारों, ये इनके पास है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। मोस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरी हस्ती। आइए तीसरी हस्ती की बात करते हैं, कौन है, आप सभी जानते हैं तीसरी हस्ती कौन है, फोटो में आपको दिख रहे होंगे, कौन, चौधरी चरण सिंह जी। कौन, चौधरी चरण सिंह जी। आइए बात करते हैं इनके बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं और उत्तर प्रदेश का एग्जाम आपके सर पे, तो देखिए पक्का लिख लीजिए, क्वेश्चन आने वाला है। आइए बात करते हैं, 1902 का जन्म है इनका उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। कहां पर, मेरठ जिले में। ठीक है, मेरठ जिले में इनके नाम से क्या है, एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। ठीक है, आइए जरा
23 दिसंबर इनका आप किसान दिवस के, इनका जो जन्म दिवस है इसको आप किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखना आपके एग्जाम में मिल रहा है, याद रखें। 1937 में छपरोली विधानसभा से क्या बने थे, एमएलए बने, विधायक बने, ठीक है। बात करें 1979 टू 1980, ये कह रहे थे भारत के 5वें मुख्य प्रधानमंत्री बने, 1 साल के लिए रहे थे। इनके नाम एक रिकॉर्ड भी है कि इस बीच में ये एक बार भी लोकसभा नहीं गए, एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी लोकसभा फेस नहीं की, इनके लिए ये रिकॉर्ड है, आप याद रखें, बार बार आता है पेपर में। 1967 टू 68 और 1970 ये 2 बार उत्तर प्रदेश के सीएम भी बने थे, ठीक है। सबसे पहले सीएम बने थे, बाद में पीएम बने भारत के 5वें, ठीक है, याद रखना। और सबसे बड़ी बात, इनका समाधि स्थल क्या किस नाम जाना है, किसान घाट, क्योंकि किसानों को समर्पित नेता थे, किसान दिवस मनाते हैं, किसान घाट इनका समाधि स्थल है। ये थी हमारी तीसरी हस्ती। आइए चौथी हस्ती की बात करते हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया, आप सभी जानते हो, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। इनका जन्म कहाँ का है, 1921 हैदराबाद के अंदर इनका जन्म हुआ। इनका पूरा नाम क्या है, पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव इनका नाम है, आप सभी याद रखेंगे। 1991 टू 1996 ये 9th प्रधानमंत्री बने थे हमारे, ठीक है। कांग्रेस के गैर गांधी परिवार क्या थे, एक तरीके से गांधी परिवार से ना संबंधित होकर के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करा था प्रधानमंत्री के पद पर, ठीक है, याद रखना आप सभी। इनके समय पर क्या आए थे, आपको याद होगा, सुधार भी आए थे, एलपीजी रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं, एलपीजी रिफॉर्म इनके समय पर आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन, इन्हीं के समय का वो सुधार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1971 टू 1973 ये आंध्र प्रदेश के 4th सीएम रहे थे, ठीक है भाई। हैदराबाद अब तो तेलंगाना में आ गया, लेकिन पहले कहां था ये हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के अंदर, ये आंध्र प्रदेश के 4th सीएम रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट इनके कार्यकाल की घटना है, आप सभी जानते हो, 73rd संविधान संशोधन 1992 जो कब हुआ, किस लिए हुआ था, ग्राम पंचायत के लिए हुआ था, या 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी, ये इन्हीं के समय हुआ था। बात करें 73वां, साथ में 74वां भी जो है आपका 74th, ये भी कब हुआ था, 1992 इनके कार्यकाल में, जिसमें नगर पालिका क्या, नगर पालिका या 12वीं संविधान के अंदर 12वीं अनुसूची का जो समावेशन हुआ, या 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, मतलब 11वीं और 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई हैं वो इन्हीं के समय पर जोड़ी गई हैं। ये देखिए बार बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है, आप याद रखना। ये हमारी हो गई चौथी हस्ती। आइए 5वीं हस्ती की बात करते हैं, कौन है हमारी 5वीं हस्ती, देखिए 5वीं हस्ती आती है हमारी बिहार से। कहां से आती है, बिहार से, जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। क्या नाम भाई, कर्पूरी ठाकुर। 1924 में इनका जन्म है बिहार के अंदर, याद रखना। जननायक, जनता में इतने ज्यादा लोकप्रिय थे कि इनका निकनेम क्या पड़ गया, जननायक, लिख लीजिए, एग्जाम में आ रहा है कि जननायक के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, इंपोर्टेंट। 1970-71 और 1977 से 79 आपका 11 2 बार सीएम रहे थे, ये कहाँ के, बिहार के, इंपोर्टेंट आप सभी के लिए। और बात करें, ये बिहार के 4th ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जिन्हें क्या मिला है, भारत रत्न मिला है, ठीक है भाई। ये 5 वो महान हस्ती हैं जिन्हें 2024 में राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न से नवाजा गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया, आप सभी याद रखें। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए, एग्जाम देने जा रहे हैं, ध्यान से इनको सुन के जाएंगे, अच्छे से इन्हें याद करके जाएंगे, एग्जाम में आपको मिलने वाला है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से आप याद करें। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। करंट के और छोटे टॉपिक आपके लिए चैनल पर डाल दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी प्लेलिस्ट बनाई गई है, आराम से बैठ के देखिए, शांति से, आपके एग्जाम के ओरिएंटेड सारे टॉपिक उसके अंदर कराए गए हैं, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी आपके लिए क्लासेस और जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाए जा रहे हैं और लगातार लाए जाएंगे, एग्जाम्स के सॉल्यूशन भी आपके लिए लगातार लाए जाएंगे हमारे द्वारा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।